जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाज में जो रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि आपके माता पिता, आपके बहन भाई, आपके चाचा चाची, दादा दादी, ये सब लोग। समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना यानी कि एक जाल है। जैसे कि एक राइट जो विद्वान थे उन्होंने कहा है, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं वरन ये व्यक्तियों के समूह के मध्य स्थापित संबंधों की व्यवस्था है। यानी समाज जो है वो व्यक्तियों का केवल समूह नहीं है बल्कि वो एक इनके आपसी संबंधों की व्यवस्था है। जैसे कि हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अच्छे बुरे में सहयोग करते हैं, तो यही एक व्यवस्था है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य की अनगिनत आवश्यकताएं हैं तथा वह स्वयं अकेला इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। आप जैसे कि जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेला सरवाइव नहीं कर सकता है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह विभिन्न कार्य प्रणालियों द्वारा, उपायों द्वारा मानव संबंध स्थापित करता है तथा सामाजिक रीति रिवाजों नियमों को अपनाता है। समाज में रहकर वो अपने अलग अलग तरीके के धर्म, जाति, भाषा को अपनाता है और फिर इसी तरह के वो रीति रिवाजों को और नियमों को अपनाता है जिनसे कि मानव संबंधों की स्थापना होती है। मानव संबंधों की प्रगति के द्वारा समुदाय यानी कम्युनिटी की स्थापना होती है, जिसका मतलब है जो कि दो शब्दों से बना है, कॉम तथा माइनस। कॉम का मतलब है टुगेदर, माइनस का मतलब है टू सर्व। तो इस कम्युनिटी शब्द का अर्थ हुआ टू सर्व टुगेदर। कम्युनिटी में लोग मिलजुल कर रहते हैं तथा परस्पर सहयोग की सहायता से अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। मानव संबंधों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ये एक अमूर्त धारणा होती है। इसके अंदर नियमों का पालन किया जाता है, पारस्परिक जागरूकता की होती, आपस में सब लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, पारस्परिक निर्भरता होती है, सब लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये कहीं पर दिखाई नहीं देती, इसकी कोई मूर्त रूप नहीं होता। मूर्त धारणा कैसे है? जब ये परिवार में, पास पड़ोस के लोगों में और समुदाय में और समाज में बन जाती है तो तब ये एक मूर्त रूप ले लेती है। मानव संबंधों के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, जैसे कि एक दूसरे को सहयोग करना, और अगर उनका कार्य पूरा ना हो, उनका जो कुछ वो करना चाहते हैं वो ना मिले तो उसके लिए वो संघर्ष करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और फिर इसका है स्थायित्व। इसकी एक विशेषता है स्थायित्व। जो सामाजिक संबंध होते हैं वो हमेशा स्थायी होते हैं। शिशु के जन्म लेने पर इसमें नए सदस्य जैसे कि आ जाते हैं, और अगर किसी बड़े की मृत्यु हो जाती है या कोई चला जाता है तो उसकी सदस्यों की संख्या कम हो जाती है, पर इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जो संबंध है उनके आपस में ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। संरचना, एक इसकी संरचना बनी रहती है। जैसे कि एक आपका परिवार है तो परिवार के अंदर आपके माता पिता, पुत्री पुत्र, नियम व्यवस्था, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के एक के बाद एक चलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यही संरचना चलती रहती है और जो कि मानव संबंधों को स्थापित करती है। सामूहिक स्वीकृति, मानवीय संबंधों को विवाह आदि रीति रिवाजों में समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। जब कोई विवाह की आदि किया जाता है तो उसके द्वारा भी मानवीय संबंधों को सामूहिक स्वीकृति दी जाती है। प्रतीक या चिन्ह, इनका कोई ना कोई प्रतीक या चिन्ह होता है। जैसे कि आपने देखा होगा हर एक समाज का, हर एक मानवीय संबंधों का, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी इस बात का दिखाता है कि हमारा देश के साथ क्या संबंध है। इसका एक हमारा जो तिरंगा है ये भी इस बात को दिखाता है, और जो हमारे अन्य राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं तो वो भी हमारे राष्ट्र से संबंध को दिखाते हैं हमारे। इसी तरह से हर एक परिवार के कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं, ये प्रतीक होते हैं। रूढ़ियाँ, परंपराएं, प्रथाएं और उनकी परंपराएं, ये भी इनके प्रतीक या चिन्ह होते हैं। नहीं भाई हमारे परिवार में तो इसी तरह से किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं इस तरह से मानी जाती है। महत्व, इसका क्या महत्व है मानवीय संबंधों का? ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मानवीय संबंध के ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जैसे कि व्यक्ति गलत रास्ते पर जाने से रुकता है। इसके द्वारा कार्यों का सरलीकरण हो जाता है, व्यवहार में नियंत्रण होता है। इसके द्वारा यानी कि नैतिक विकास होता है, यानी व्यक्ति अपने आचरण को कंट्रोल में रखता है। ये नहीं है कि वह एनिमल्स की तरह कुछ भी कर रहा है। अनुरूपता की उत्पत्ति होती है।
सभी लोग एक ही तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं तो तब मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। संस्कृति की वाहक, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ये सारी की सारी एक दूसरे के पास जाती हैं। संस्कृति की रक्षक, इस तरह से उनकी संस्कृति की रक्षा भी होती है। व्यक्तित्व विकास में सहायक, जब व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करता है और हर तरह से एक दूसरे के लिए खड़ा रहता है तो तब जो है व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रगति में सहायक, इसके द्वारा प्रगति में भी सहायता मिलती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में भी इससे सहायता मिलती है। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जो कि आपको अपने रजिस्टर में लिखने हैं। ये देखिए चैप्टर 2, मानव संबंधों से आप क्या समझते हैं। मानव संबंधों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मानव संबंधों का महत्व क्या है, स्पष्ट करिए। ठीक है, बाद में मैं आपको चैप्टर 3 की वीडियो भेजूँगा।